इस मूवी के स्टार्ट में हम विप नाम के एक पायलट को होटल रूम में देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि विप ड्रंक है। विप ने लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल का यूज़ किया था। इवन अभी भी वो ड्रिंक कर रहा था। हालांकि 1 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट थी और ऐसी हालत में फ़्लाइट को कंट्रोल करना डेंजरस हो सकता था। वो अपने आप को जगाने के लिए कोकेन का यूज़ करता है और फ़्लाइट के लिए निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने को पायलट केन से होती है। यहाँ पायलट उसकी हालत को ख़राब बताते हुए एयर होस्टेस से विप के लिए पेन किलर मांगता है और उसे कहता है कि शायद मैं 2 रातों से सोया नहीं, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। मूवी में दूसरी तरफ निकल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि ड्रग्स की आदी होती है। वो ड्रग डीलर से ड्रग्स लेने आई थी। वो ड्रग डीलर अब निकल को ड्रग्स देने के बाद उसे कहता है कि ये ड्रग्स बहुत हेवी है, इसे बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी में यूज़ करना। और अब मूवी में हम दोबारा विप को देखते हैं। विप प्लेन को टेक ऑफ करता है। ये देखिए बगैर की मौसम कितना ख़राब है। फिर वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद फ्लाई करने का डिसीजन लेता है और ऐसी हालत में वो लोग बहुत मुश्किल से प्लेन को आसमान में ऊंचाई की तरफ लेकर जाते हैं। विप प्लेन को बादलों से ऊपर ले जाना चाहता था ताकि वहाँ पर उन्हें मौसम साफ मिले। इन सब के दौरान पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होता है। विप का ये डिसीजन पायलट केन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था और ना ही केन को विप की हालत ठीक लगी थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि विप कैप्टन था। फिर वो लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान पैसेंजर भी सेफ रहते हैं। अब यहाँ पैसेंजर साइड पर आकर विप पैसेंजर से मुश्किल के लिए अपोलोजाइज करता है। विप अपने पैसेंजर से माफ़ी मांगते हुए एक जूस बोतल में अल्कोहल मिक्स करता है और वो इस तरह सभी के सामने ही ड्रिंक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक एयर होस्टेस प्लेन के कंट्रोलिंग एरिया में जाती है तो वो देखती है कि विप आइज़ क्लोज करके सो रहा है और प्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। यहाँ ज़मीन से मिशन कंट्रोलर, जो कि प्लेन के पोजीशन कंट्रोल कर रहे, वो केन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसे बताते हैं कि प्लेन लैंडिंग एरिया रेडी है। जैसे ही केन कुछ कीज दबाता है तो प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब जैसे ही प्लेन को बाहर से दिखाया जाता है तो प्लेन बिल्कुल उल्टा था। इतनी सीरियस कंडीशन के बाद भी विप को फ़र्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब विप केन से कहता है कि इस प्लेन में जितना भी लगेज है उसे बाहर गिरा दो। इतने में उस प्लेन का हाइड्रोनिक हैंडल भी ख़राब हो जाता है, जिससे प्लेन को हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब विप एक एयर होस्टेस से एक लेबर नीचे करने को कहता है, लेकिन इसके बाद भी प्लेन कंट्रोल में नहीं था और सबकी जान खतरे में थी। अब प्लेन को एक और झटका लगता है, जिससे पैसेंजर साइड पर एक एयर होस्टेज को चोट आती है। वो बेहोश हो जाती है और अब प्लेन नीचे जाते हुए क्रैश होने के बिल्कुल करीब था। अब विप ये जानता था कि सब लोग मरने वाले हैं, वो भी कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए रिकॉर्डिंग करता है जिसमें वो कहता है कि अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसके बाद विप दोबारा रिस्क लेते हुए हैंडल्स पे कंट्रोल रखता है और प्लेन को दोबारा उल्टा करता है, जिसकी वजह से पैसेंजर साइड पर एक बच्चा सीलिंग से टकरा जाता है और यहाँ एक एयर होस्टेज उस बच्चे को बचाते हुए खुद मर जाती है। यहाँ पर हम ज़मीन पर देखते हैं कि निकल, जो लड़की हमें पहले दिखाई गई थी, उसने ओवरडोज ड्रग्स ले ली थी और अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। और उसे हॉस्पिटल ले जाते हुए सारे लोग देखते हैं कि एक उल्टा हुआ प्लेन उनके बहुत नीचे से गुजर रहा है। और अब हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर विप एक क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार था। अब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। अब विप प्लेन को सीधा करते हुए एक पेड़ में लैंड करने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्लेन का एक वेग एक टॉवर से टकरा जाता है और इस वजह से प्लेन को बहुत ज़ोरदार झटका सा लगता है और वो लोग बहुत बुरे तरीके से लैंड करते हैं, यहाँ तक कि प्लेन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के दौरान बहुत से पैसेंजर मारे गए थे, बहुत से पैसेंजर घायल हो गए थे। यहाँ पर विप अपना सिर हैंडल से टकराने की वजह से बेहोश हो गया था, जिसके बाद वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ हॉस्पिटल में विप को 2 आदमी मिलते हैं, जिसमें पहला उसका फ्रेंड और दूसरा उसका बॉस चार्ली था, जो कि उसको अप्रिशिएट करता है क्योंकि चार्ली को लगता है कि विप ने बहुत मुश्किल से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया था और उसने बहुत सारे पैसेंजर्स की जान बचाई। हालांकि यहाँ पर 600 के करीब पैसेंजर्स मर गए थे और घायल पैसेंजर्स भी थे। हम देखते हैं कि विप से कुछ लोग इंटरव्यू लेने आते। उनके जाने के बाद विप का फ्रेंड विप को अल्कोहल ऑफर करता है, लेकिन विप उसे मना कर देता है। उसके फ्रेंड उसे हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं। विप स्मोकिंग करने के लिए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ जाता है। यहाँ उसे 2 लोग मिलते हैं, जिसमें एक कैंसर पेशेंट था और दूसरी वही लड़की निकल थी, जिसने ओवरडोज ड्रग्स ली थी। यहाँ विप और निकल की फ्रेंडशिप हो जाती है। अब
विप निकल के घर का एड्रेस लेकर उसे मिलने का वादा करके वहाँ से चले जाता है। अब घर पहुँचने पर उसके बॉस चार्ली का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम फ्लाइट के दौरान ड्रंक थे और इसी वजह से हम लोगों पर केस हो गया है और अब हम लॉयर से मिलने जा रहे हैं। चार्ली इसलिए विप की हेल्प कर रहा था क्योंकि ये उसकी एयरलाइंस की प्रॉब्लम थी। चार्ली को डर था कि अगर हम ये केस हार गए तो उसकी एयरलाइंस डूब जाएगी, इसलिए उसने एक बहुत अच्छा लॉयर हायर किया था। इस एक्सीडेंट में 600 लोग मारे गए थे और इसका भी कोई जिम्मेदार था ना। और अब विप अपने अल्कोहल छोड़ने का वादा भूल जाता है और बहुत सारी अल्कोहल लेकर निकल के घर आता है। अब वो देखता है कि निकल के साथ निकल का लैंडलॉर्ड ज़बरदस्ती कर रहा था क्योंकि निकल के पास पैसे नहीं थे। फिर विप निकल के लैंडलॉर्ड को पैसे देकर उसकी जान बचाता है और निकल को लेकर अपने साथ अपने फार्म हाउस आता है। इसके बाद वो मीडिया और प्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी रेपुटेशन डाउन हो रही थी। इसके बाद विप उस प्लेन की एयर होस्टेस से मिलता है। वो एयर होस्टेस विप से कहती है कि मैं इस बात की एविडेंस हूँ कि तुम उस वक्त ड्रंक थे। और इधर से ही विप को पता चलता है कि उसका को पायलट केन बच तो गया है लेकिन वो पैरालाइज हो गया है, उसकी दोनों टांगें काम करना छोड़ चुकी है। विप केन से मिलने जाता है और केन और उसकी वाइफ इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच गया है, उसका बच जाना एक मेरिकल है। विप की फ्रेंड टिकल उसे लेकर एक नी रिहैबिलिटेशन सेंटर जाती है ताकि विप अल्कोहल छोड़ दे और निकल ड्रग्स छोड़ दे। विप यहाँ पर थोड़ी देर में बोर हो गया था और वो यहाँ से उठ कर चले जाता है। निकल जब घर आती है तो विप को गैराज में पाती है। वो उसे कहता है कि हम दोनों का ठीक हो जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात पर विप नाराज़ हो जाता है और उसे डांट भी देता है। निकल उसका घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने घर जाता है तो उसे मीडिया के लोग मिलते। वो उनके सवालों से बचने के लिए उसकी वाइफ के घर चले जाता है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली भी उसकी इन हैबिट से तंग थी और नाराज़ भी थी क्योंकि उसने सारी रेपुटेशन डाउन कर दी थी। विप जैसे ही अपनी वाइफ के घर से निकलता है तो मीडिया से उसका सामना हो जाता है। वो प्रेस के लोगों को बहुत वियर्ड आंसर देता है क्योंकि वो ड्रंक था। विप के इस काम से उसका केस और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ये बात जब चार्ली को पता चलती है तो वो डिसाइड करता है कि केस ख़त्म होने पर विप के साथ ही रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद किसी न किसी तरह विप को अल्कोहल मिल जाती। पूरी रात ड्रिंक करता है। जैसे ही सुबह चार्ली और बाकी लोग विप के पास आते हैं तो विप उन्हें बेहोश मिलता है क्योंकि अब चार्ली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विप के लिए सब कुछ अरेंज करता है। फिर वो विप को तैयार करके कोर्ट की तरफ निकलता है, जहाँ कोर्ट में हम देखते हैं चार्ली और लॉयल ने मिलकर विप का केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था और अल्कोहल से रिलेटेड सारे इल्ज़ाम उस मरने वाली एयर होस्टेस पर लगा दिए थे जो उस फ्लाइट में उस बच्चे को बचाते हुए मरी थी। लेकिन विप अचानक से खड़ा होता है। वो सब कुछ कन्फेस्ट करता है। उस दिन भी वो ड्रंक था, इवन आज भी वो ड्रंक है। विप के इस तरह सच बोलने पर वो लोग केस तो हार जाते, लेकिन सब कुछ सच सच कन्फेस्ट करने की वजह से उससे सज़ा आधी मिलती है। अब नेक्स्ट सीन में विप को जेल में देखते। वो अपने साथी कैदियों को अपनी सारी कहानी सुना रहा था। इस जेल में विप को 13 मंथ हो चुके थे और उसने अल्कोहल भी छोड़ दी थी और साथ ही इस 13 मंथ में उसने अपनी फैमिली से दूर रहकर अच्छा रिलेशन बना लिया था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।